तो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा था हमारा, और सिंपल इंटरेस्ट में हमने आपको 3 टाइप कंप्लीट करा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा टाइप। और चौथे टाइप में जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो है 60,000 रुपये को राम 3 लोगों में उधार देता है, वह पहले भाग को 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है हमारा और 60,000 रुपये की धनराशि है, ठीक। इसे उसने 3 भागों में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसने उसे 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर उसने बोला है पहले भाग को 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए। अब ये कुल दर हो जाएगा, हमेशा ही हम कुल दर निकालते हैं। इसके बाद दूसरा बोला है 12% की दर से 5 वर्ष के लिए, ठीक। और उसके बाद तीसरा बोला है उसने 6% की दर से 8 वर्ष के लिए, ठीक। अब इन्हें हम इंटू कर लेते हैं, 8 6 48, 12 पंजे 60, 8 दूनी 16। अभी और कट सकते हैं, 4 चौक 16 और ये 15 बार चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक। ये हमें रेशियो मिले। इसके बाद उसने बोला है राम को तीनों से समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तीसरे व्यक्ति को उधार दी गई राशि क्या है। तो तीसरे व्यक्ति को उधार दी गई राशि पूछ रहा है वो। सबसे बड़ी बात इसने क्या बोला है, राम को तीनों से समान साधारण ब्याज मिला। देखिए जब कभी भी इस प्रकार से बोला जाएगा तब आपको सदैव ही क्या करना है, ये जो हमारे रेशियो हैं ये अभी हमारे बिल्कुल करेक्ट रेशियो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है तीनों से समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो यहाँ क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो हमें रेशियो का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 60 एलसीएम हो जाएगा। ये 4 से कितना बार गया, 15 बार, और ये 15 से कितने बार गया, 4 बार, और 12 से कितने बार गया, 12 पंजे 60। ये हमें करेक्ट रेशियो मिले। जब कभी भी समान के लिए बोलेगा तब आप सबसे पहले एलसीएम निकालोगे, उसके बाद ही आप रेशियो निकालोगे। अब यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट का रेशियो है वो ये है, सेकंड के लिए रेशियो है वो ये है, और थर्ड के लिए जो रेशियो है वो ये है। अब उसने बोला है 60,000 रुपये की धनराशि है, यानी कि 15 और 5 20 और 4 24, यानी कि 24x की वैल्यू कितनी है हमारी, 60,000 रुपये, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2500 रुपये, ठीक। अब यहाँ x की वैल्यू 2500 रुपये है और हमसे पूछ क्या रहा है, तीसरे व्यक्ति के लिए। तीसरे व्यक्ति का रेशियो कितना है, 5x, तो 5 से इसका इंटू कर देंगे, यानी कि 5x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 इंटू 2500, 25 पंजे 125 0 0। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 72,000 रुपये अपने 2 पुत्रों राम और मोहन में वितरित करता है, जिनकी आयु 9 वर्ष और 11 वर्ष है। इस प्रकार बैंक में जमा करता है कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर दोनों को समान धन मिले। ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो राम के लिए कितना धन जमा किया गया। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर 72,000 रुपये की एक धनराशि है, ठीक। दूसरा प्रश्न है हमारा, अब इसको उसने 2 भागों में बांटा, एक राम और एक मोहन, ठीक। अब देखिए राम की जो आयु है वो आपकी 9 वर्ष है और मोहन की जो आयु है वो आपकी 11 वर्ष है। अब यदि यहाँ पर कुल आयु की बात की जाए, कुल आयु, तो ध्यान से समझिए 9 वर्ष है, उसने बोला है 18 वर्ष की आयु कंप्लीट होने पर, यानी कि 18 वर्ष की आयु जब कंप्लीट होगी तो कितना बचा, यहाँ पर 9 वर्ष बचा, ये हमारा कुल आयु निकली राम की। इसके बाद यदि मोहन की 11 वर्ष है, इसमें से हम 18 में से 11 घटाते हैं तो कितना निकलता है हमारा, 7 वर्ष, ठीक। अब यदि कुल आयु हमें मिल गई है, अब कुल दर की बात करते हैं। कुल दर कितनी है हमारी, उसने बोला है
10% वार्षिक, ठीक। तो यहाँ पर 7 गुणा 10 बराबर 70% और यहाँ पर 9 गुणा 10 बराबर 90%, ठीक। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने आपको एक बात सिखाई थी, अमाउंट प्रतिशत क्या होता है। अमाउंट प्रतिशत P% यानी कि मूलधन परसेंट प्लस इसके बाद SI परसेंट। इसी प्रकार से अमाउंट परसेंट क्या होगा, यहाँ पर मूलधन परसेंट प्लस SI परसेंट, ठीक। यहाँ पर देखिए, मूलधन हमेशा ही अपने आप में 100% होता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछले पाठों में ही बता रखी हैं, तो ये चीज़ें बताने की अब आवश्यकता नहीं है। मूलधन हमेशा ही आपका 100% होता है, प्लस SI परसेंट कितना होता है आपका 70%, ठीक। यहाँ पर मूलधन हमेशा ही 100% होता है, SI परसेंट कितना है आपका 90%, टोटल कितना हुआ 190%। इसके बाद यहाँ पर टोटल कितना हुआ 170%, ठीक। परसेंट 0 से 0, ये हमारे रेशियो निकल कर आए 19 और 17। लेकिन यहाँ पर बोला गया है दोनों को समान धन मिले, तब कभी भी समान की बात आएगी तब हमने आपको क्या बताया था कि रेशियो आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी कि हमें एलसीएम विधि का प्रयोग करना होगा। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी दो रेशियो दिए हों तो डायरेक्टली ही आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 19x है राम का, तो यहाँ पर हो जाएगा 17x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 19x, ठीक। दोनों की रेशियो आपस में चेंज हो गए। अब यहाँ पर इन दोनों x की वैल्यू कितनी है 36x। तो 36x की वैल्यू कितनी है आपकी 72,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 दूनी 72 200। अब यहाँ पूछ किसके लिए रहा है राम के लिए, तो राम का रेशियो कितना है हमारा 17x। तो 17x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 17 इंटू 200 x की वैल्यू कितना हो जाएगा 17 दूनी 34,000 रुपये, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, राम ने कुछ धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा उसी के बराबर की धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 3600 रुपये ब्याज मिला। देखिए SI जो है आपका ये कुल है 3600 रुपये, ठीक। इसके बाद उसने बोला है प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि कितनी है, यानी कि उसने मूलधन पूछा है। हमें नहीं पता कि मूलधन क्या है। उसने फर्स्ट बोला है 11% और सेकंड बोला है उसने 9% और टाइम दिया हुआ है आपका 3 वर्ष, ठीक। 11 तिया 33% और यहाँ पर 9 तिया 27%। यहाँ पर 33 और 27 टोटल होता है आपका 30 और 20 50 और 10 60। 60% की वैल्यू 60% की वैल्यू कितनी है आपकी 3600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6×36 0 60 हो जाएगी। इसी प्रकार से मूलधन सदैव भी आपका 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 60 गुणा 100 इजुकल टू 6,000 रुपये। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमेशा ही याद रखिए मूलधन जो होता है आपका सदैव भी 100% होता है खुद में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, कोई व्यक्ति 15,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 600 रुपये मिला, तो 4% दर पर दी गई राशि क्या थी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं ये आपके मिश्रण विधि से सॉल्व किए जाते हैं। और मिश्रण विधि हमने आपको एवरेज और आपका प्रॉफिट एंड लॉस उसमें भी हमने आपको करा रखी है। तो देखिए मिश्रण विधि से किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो धनराशि है वो है आपकी 15,000 रुपये, मूलधन है आपका 15,000 रुपये, ठीक।
इसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि कुल ब्याज जो मिला 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका 600 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 300 रुपये। अब यहाँ पर हमें कुल दर निकालनी होगी, तो कुल दर कैसे निकालेंगे 300 बट्टे मूलधन 15,000 गुणा यहाँ पर 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 पंजे 15 और 0, 50 से 2 बार गया तो कितना निकला आया हमारा 2%। अब इसे हम मिश्रण विधि में रखेंगे, जैसे कि फर्स्ट सेकंड जितनी भी आपकी परसेंटेज दी होंगी उन्हें आप किस रखोगे ऊपर रखोगे। जैसे कि आपकी फर्स्ट दी हुई है 4% और सेकंड दी हुई है आपकी 5%, और जो कुल प्रतिशत होगा उसे आप बीच में रखोगे, जैसे कि 2%। ठीक, ये आपकी बीच में आ गई। अब हमें रेशियो मिल जाएगा, आपस में क्रॉस माइनस करते हैं, इसमें क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 3%, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2%। ठीक, और यहाँ पर रेशियो में कितना मिला 3:2। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है 4% पर दी गई राशि क्या थी। देखिए 4% पर दी गई राशि पूछ रहा है और कुल राशि कितनी है आपकी 15,000। 3 और 2 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी है आपकी 15,000। x की वैल्यू कितनी होगी 5 तिया 15 3,000। ठीक, और पूछ रहा है वो यहाँ पर 4%, तो 4% का रेशियो कितना है 3x, तो 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू 3 तिया 9 0 0 0। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपकी डाउट होगा वो आपका क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।